क्या आप हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे विद्वान के बारे में जानते हैं जो समय से परे है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जो रामायण को 11 बार देख चुके हैं, वहीं महाभारत के वो 16 बार विटनेस रह चुके हैं? क्या आप काकभुशुंडी के बारे में जानते हैं? काकभुशुंडी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे विद्वान हैं जो टाइम और स्पेस से परे हैं। भले ही काकभुशुंडी के बारे में आज ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यही वो विद्वान हैं जिन्होंने कई हजारों साल पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और होलोग्राम थ्योरी का जिक्र किया था। यानी ऐसी थ्योरीज जिनमें से कुछ को साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, वहीं कुछ थ्योरीज के बारे में वो आज भी धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी हो तो उससे जुड़े एक किस्से के बारे में भी जरूर सुना होगा। जब रामानंद जी को रामायण का एक सीन फिल्माने के लिए एक कौवे की जरूरत थी, लेकिन उनकी तलाश पूरी नहीं हो रही थी। फिर थक हार के रामानंद एक वृक्ष के पास जाते हैं जिस पर एक कौवा बैठा होता है और हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं कि जो नन्हा सा बालक राम का किरदार निभा रहा है, कृपया उसके पास जाके बैठ जाइए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो कौवा सचमुच में जाकर उस बच्चे के पास बैठ जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौवा रामायण के आखिर कौन से किरदार को दर्शा रहा था? यही काकभुशुंडी हैं जो एक कौवे के रूप में दर्शाए जाते हैं, जिन्हें भगवान राम की अनन्य भक्ति प्राप्त है। इस वीडियो में हम काकभुशुंडी के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है काकभुशुंडी। अगर हम काकभुशुंडी नाम को समझने की कोशिश करें तो काक एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कौवा। वहीं हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक भुशुंडी एक अस्त्र को कहा जाता है, एक ऐसा अस्त्र जिसमें फायर की एनर्जी होती है। यानी भुशुंडी का अर्थ एक अग्नि अस्त्र से है। काकभुशुंडी का वर्णन रामायण सहित रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आखिर काकभुशुंडी एक कौवे के इतने विचित्र रूप में कैसे दर्शाए जाते हैं, आखिर इनके इस रूप में आने की कहानी क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भुशुंडी काक यानी कौवा कैसे बने। तो कहानी शुरू होती है एक युवक से जो एक गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से गया था। जहाँ गुरुदेव शिव जी के भक्त थे, वहीं वो युवक भी भोलेनाथ का ही आराधक था। एक दिन गुरुदेव युवक को बताते हैं कि शिव जी खुद राम जी के बहुत बड़े आराधक हैं। तो इस पर वो युवक थोड़ा खींच जाता है और ये मानने को तैयार नहीं होता कि शिव जी राम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। दरअसल वो युवक शिव जी का अनन्य प्रेमी था। वो भोलेनाथ के अलावा किसी और के बारे में ना सुनता था और ना ही सुनना चाहता था। एक दिन जब वो युवक शिव मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा था, तब गुरुदेव उसके पास आते हैं, लेकिन अपनी इग्नोरेंस की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो गुरु का आदर सत्कार नहीं कर पाया। भले ही गुरुदेव ने युवक की इस भूल को माफ कर दिया हो, लेकिन भगवान शिव उस पर कुपित हो गए और उसे ये श्राप दिया कि वो एक सर्प बनकर एक वृक्ष के खोखले भाग में निवास करेगा। भोलेनाथ ने उस युवक को ये श्राप ये सिखाने के लिए दिया कि गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, यानी गुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। लेकिन दया भाव की वजह से गुरुदेव ने शिव से ये प्रार्थना की कि उनके शिष्य को माफ कर दिया जाए। भोलेनाथ ने उस युवक को माफ तो कर दिया, लेकिन वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने उस युवक को ये आशीर्वाद दिया कि 1000 पशु योनियों से गुजरने के बाद वो एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और राम जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त करेगा। 1000 जन्म बीतने के बाद उस युवक ने एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम भुशुंडी रखा गया। भुशुंडी बाल अवस्था से ही धार्मिक कर्मकांड से जुड़े रहते थे। वो अक्सर गुरु महात्माओं के प्रवचनों में जाया करते थे और भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने, जानने और पढ़ने का प्रयास करते थे। एक दिन लोमश ऋषि का प्रवचन चल रहा था, इसलिए वो भगवान राम के बारे में और जानने के लिए प्रवचन सुनने लगते हैं। लोमश ऋषि पर ब्रह्म के निराकार रूप की व्याख्या कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से ऊपर मानी गई है, लेकिन भुशुंडी को ये बात पसंद नहीं आई। वो ईश्वर के राम स्वरूप के बारे में जानने के इच्छुक थे। इसी को लेकर भुशुंडी लोमश ऋषि से बहस करने लगे। भुशुंडी के इस अड़ियल और ओपिनिएटेड बिहेवियर को देखते हुए लोमश ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने भुशुंडी को कौवा बनने का श्राप दे दिया। भुशुंडी ने सहर्ष उस श्राप को स्वीकार कर लिया और राम का नाम जपते हुए वो वहां से चले गए। इसके बाद भोलेनाथ ने लोमश ऋषि से भुशुंडी को क्षमा करने की बात कही और उन्हें भुशुंडी से सारा आध्यात्मिक ज्ञान बांटने का आदेश भी दिया।
लोमश ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए उन्होंने काकभुशुंडी के साथ अपना सारा नॉलेज शेयर किया और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। लेकिन जब वो कौवे के रूप में थे तो उनके शरीर को राम जी ने छुआ था, इसलिए काकभुशुंडी को अपने शरीर से प्यार हो गया था। इसलिए जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई वो कौवे के रूप में ही बने रहे और जगह जगह जाकर राम कथा का वाचन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी अनगिनत सालों तक जीवित रहे थे। काकभुशुंडी की भेंट भगवान राम से हुई तो उन्होंने उनकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर काकभुशुंडी को टाइम और स्पेस से परे रहने की शक्तियां प्रदान कर दी। इसी सिद्धि की बदौलत काकभुशुंडी ने रामायण को 11 बार देखा, वहीं महाभारत के वो 16 बार प्रत्यक्ष साक्षी रहे थे। लेकिन अलग अलग कल्पों में रामायण और महाभारत के परिणाम भी अलग अलग हुआ करते थे। इसे जानने के बाद आपके मन में मल्टीवर्स से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। काकभुशुंडी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने टाइम और स्पेस से परे जाकर ऐसा ज्ञान संचित किया था जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एक ट्रेजर की तरह है। काकभुशुंडी की स्टोरीज मॉडर्न टाइम साइंटिफिक स्टोरीज से काफी हद तक रिलेट करती है। काकभुशुंडी द्वारा वर्णित इन स्टोरीज का जिक्र योग वशिष्ठ नाम की एक धार्मिक पुस्तक में मिलता है। देवी देवताओं की कहानियों के द्वारा काकभुशुंडी ने अपनी स्टोरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। श्लोकों में पिरोकर क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स और टाइम डायलेशन जैसी स्टोरीज का जिक्र किया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस ज्ञान का वर्णन काकभुशुंडी करते हैं वो सारा नॉलेज हमारे वेदों से आया है। काकभुशुंडी की इन्हीं स्टोरीज में जो बताया गया है हमारे आज के साइंटिस्ट भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपकी मल्टीवर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो उन्हें हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।